हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। मैं आपको रैपिड स्केचेस के बारे में बता रहा हूं। जैसे स्टार्टिंग में हमने स्टिल फिगर ली है। जो भी रेफरेंस से आप काम कर रहे हैं, जो भी रेफरेंस आप लेते हैं, तो उससे कैसे काम करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे स्टार्टिंग में आपको सिर्फ एंगल सोच के एक बेसिक फॉर्म बनानी है। जैसे ये बेल्ट एरिया आ गया, उसके बाद ये लेग कहाँ पर जा रही है इसको देख लेना है। आपको बाजू बाद में आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या चीज़ आ रही है। तो मेन चीज़ है पहले ये पॉइंट्स ले लिया। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से काम करना है। यहाँ पे कोई भी ज़्यादा फोल्ड वगैरह कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना। आपको सिंपल स्ट्रेट लाइन में काम करना है पहले ही। जैसे यहाँ पे शोल्डर आ गया, राइट। तो धीरे धीरे उस चीज़ को हमने पार्ट बाय पार्ट देखना है। जैसे यहाँ पे बाजू आ रही है, ये वाला बेल्ट एरिया, और इस लाइन को हमने थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे लेग्स, तो हमारे सामने एक फॉर्म बन गई है। हमें बिल्कुल बेसिक से और एडवांस के बीच का लेवल कर रहे हैं, यानी कि आपको बिल्कुल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में भी जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको डिटेलिंग में भी नहीं जाना है। तो बोल्ड तरीके से उसको सोचना है। जैसे ये पैरों का डिस्टेंस है, एक पैर जो दूसरी साइड वाला हल्का सा छोटा बन रहा है पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, और हल्की सी डिटेलिंग जहाँ पे आपको बोल्ड स्ट्रोक में बड़े फोल्ड लग रहे हैं वहाँ पे ही आपने पेंसिल चलानी है, वहाँ पे आपने कोशिश करनी है। कुछ लाइनों में आप फोल्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो लिमिटेड लाइंस हैं, लेकिन एक फॉर्म बन गई आपके सामने। अभी हल्की सी शेडिंग कर सकते हैं। जैसे ये ब्लैक दिख रहा है आपको बिल्कुल, तो इसको थोड़ा सा डेप्थ दे के एंगल देख कर इसका, जैसे ये वाला एंगल इसका फेस का यहाँ पे है चिन्ह, और ये वाला पॉइंट आ गया इसका, तो हम यहाँ पे शेड कर सकते हैं नॉर्मली। जब भी हम फिगर ड्राइंग कर रहे हैं तो आपको फीचर्स या फिर फेस के ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना, अपने बोल्ड तरीके से ही काम करना है। जिस चीज़ की आप स्टडी कर रहे हैं तो फोकस वहीं पे रखिए। जैसे मैं फुल बॉडी आपको बनाना बता रहा हूँ, तो फुल बॉडी के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है। उसके बाद हम डिटेलिंग की चीज़ें कर सकते हैं। जब ये पूरी फॉर्म आ जाती है, हमें बोल्ड तरीके से काम करना आ जाता है, उसके बाद हम डिटेलिंग की चीज़ें करते हैं, राइट। तो मैं लिमिटेड डिटेलिंग कर रहा हूँ यहाँ पे देखो। जहाँ पे मुझे डार्क या फिर एक्स्ट्रा डार्क लग रहा है तो एक शेड में मैं काम कर रहा हूँ हल्की सी। उससे स्केच में थोड़ी सी डेप्थ आती है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे वैल्यूज़ का काम हो रहा है, जहाँ पे मुझे बिल्कुल ब्लैक लग रहा है वहाँ पे मैंने हल्की सी शेड कर दी है। और जैसे फेस पे थोड़ा सा शेडो आ रही है, उसके ऊपर हल्का सा दे सकते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं हम कि फेस को सिर्फ आप सर्कल से या फिर उसका सिर्फ फेस का एक बेसिक फॉर्म जो होती है वो रख सकते हैं, तो ज़्यादा डिटेलिंग नहीं। जैसे यहाँ पे हैंड में कुछ पकड़ा हुआ है तो हल्का सा उसको दिखा सकते हैं। उसके बाद ये वाली शेडो जो आपको ज़्यादा दिख रही है बोल्ड तरीके से, उसको आपने हल्का सा ऐड कर देना है। यहाँ पे देखो ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ बेसिक्स आना चाहिए। आपको इस तरीके से शेड आनी चाहिए जब भी आप स्केच करते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स पहले बता चुका हूँ। अब आप धीरे धीरे उसमें डिटेलिंग्स ऐड कर रहे हैं। हम आगे की चीज़ें सीख रहे हैं, जो कि एक्शन फिगर होए या फिर कोई भी आप कंपोजिशन बनाना है तो उसमें आपने सेटिंग करनी है, अपनी फिगर्स अपने अकॉर्डिंग को सेट करना है, अपने तरीके से कोई चीज़ उसमें ऐड करनी है, तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। डिटेलिंग में आपको स्टार्टिंग में 2 या 3 टोन में ही काम करना है। जैसे वैल्यू के अकॉर्डिंग, जैसे ब्लू शेड है, हल्का सा डार्क है पैंट, और इसी तरीके से हम थोड़ी-सी उसमें शेड ऐड कर रहे हैं। तो हमें दोनों चीज़ों में थोड़ा-सा फ़र्क नज़र आता है। हम ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहे, लेकिन उसमें थोड़ा-सा वैल्यू जब ऐड कर रहे हैं तो हमें चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं, और ज़्यादा हमें क्लियर हो जाता है कि कौन-सा कलर हो सकता है या फिर शेड हो सकती है, या फिर दोनों चीज़ों में फ़र्क कितना है। जैसे कैप में बिल्कुल व्हाइट था और हल्का सा हमने डार्क कर दिया तो 2 शेड्स ऐड हो गए इसमें। ये चीज़ें हैं। कंपोज़िशन में जैसे आस-पास की चीज़ें हैं हल्की-सी, वो हम ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये एक सिंपल सा तरीका है आपको स्केच करने का, जब भी आप कहीं पे भी देख के किसी रेफरेंस से काम करते हैं। अब ये स्टिल फिगर थी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा-सा एक्शन के बारे में। जब भी आप कोई चीज़ देखते हैं, जैसे ये वाला रेफरेंस है, इसको देखते हैं। पहले फेस, फेस का एंगल आपने देख लिया, ठीक है? उसके बाद जो भी फीचर्स है उसको हम ऐड नहीं कर रहे, जैसे मैंने पहले बताया। तो फेस का सिर्फ एंगल देख लिया हमने कि ये वाला एंगल यहाँ पे आ रहा है। ज़्यादा करैक्टर या फिर कुछ भी ज़्यादा ऐड करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। ये चीज़ देखो स्टिक फिगर जैसे हम बनाते हैं, तो ये वाला हैंड हो गया, यहाँ पे टॉर्सो पूरा उसका घूम रहा है,
तो हमें हल्की सी स्टिक फिगर जैसे लेते हैं, तो वो वाली फॉर्म को थोड़ा सा देखना होगा, समझना होगा। जैसे यहाँ तक लेग आ रही है और उसके बाद ये वाला शोल्डर। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा फोरशॉर्टनिंग बता रहा हूँ। जैसे ये वाला टॉर्सो इस तरीके से घूमता है। ठीक है, ये वाली बाजू आ गई है, ये वाली चेस्ट लाइन आ गई है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट्स आ गया अभी, और यहाँ पे नीचे वाला पॉइंट टॉर्सो की ये चीज़ है। यहाँ पे लेग्स ऐड कर रहे हैं हम, ये पॉइंट्स बन गया। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये एंगल बन रहा है, राइट। अभी इस चीज़ को हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म बन रही है, आपको अच्छे से समझना होगा कि क्या क्या चीज़ें हम उसमें ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें घूम रही हैं, या फिर हमारा टॉर्सो या ये चीज़ें किस तरीके से मूव कर रही हैं। अभी हमारे पास बेसिक फॉर्म जो आपको अभी ड्रॉ करके दिखाया, तो वही चीज़ यहाँ पे हमने क्लियर करनी है। यानी कि उसने जो टी शर्ट पहनी हुई है उसको कवर करते हुए ये चीज़ बनानी है। ये बाजू बिल्कुल फोरशॉर्टनिंग में है, और ये टॉर्सो पूरा यहाँ से उल्टी सी जैसे वो चीज़ बनती है। बाजू हल्की सी फोरशॉर्टनिंग में आ जाती है यहाँ पे आके। फोरशॉर्टनिंग में हमें समझने के लिए ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स नहीं, जो सिलेंड्रिकल शेप है उसके ऊपर फोकस करना होता है। और बड़े आसान तरीके से मैंने बताया भी एक वीडियो में, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में होगा उसका लिंक। यहाँ पे देखो अभी एक्शन है, तो ये वाली लेग आपको पहले स्टिक फिगर जैसे हम बनाते हैं वो चीज़ देखनी है, एंगल देखना है, फिर उसके बाद हमने उसको क्लियर करना है। जैसे ये काफ़ी दूर जा रही है लेग्स, तो फोरशॉर्टनिंग में आ गई, और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं। ये वाला फोरशॉर्टनिंग वाला पॉइंट्स आ गए, यहाँ पे हमारा कनी आता है, और ये वाला पॉइंट यहाँ से कट करके, और ये यहाँ पे जॉइंट बनता है। यानी कि आपको सिलेंड्रिकल शेप को अच्छे से समझ के ये चीज़ें क्लियर करनी है। जैसे ये वाला पैर है तो अपनी तरफ आ रहा है हल्का सा, तो पहले इसको समझना होगा इसकी लेंथ कितनी आ रही है, जैसे यहाँ तक आ रहा है पैर, और फिर उसके बाद आपने क्लियर कर लेना है इसको। तो बहुत ही सिंपल तरीका है समझने का। जैसे आपको पहले फॉर्म को समझना है, उसके बाद धीरे धीरे ये कर्व लेने हैं। जैसे जैसे आपको मसल्स थोड़े दिख रहे हैं, जहाँ पे आपका थिन हो रहा है पार्ट या फिर हैवी हो रहा है, तो वहाँ पे आपको ट्राई करना है वैसे एंगल से जोड़ना है उसको। जैसे ये पैर है, पैर का जो एंगल है वो हमें देखना है कि हमारी लेग पूरी किस तरफ जा रही है, तो पैर का एंगल कौन सा बनेगा। तो पैरों के जो एंगल्स की स्टडी है वो अपने अलग अलग अगर की होगी, तो ये चीज़ें बड़ी आसान तरीके से समझ आ जाती है यहाँ पे। जैसे ये फोरशॉर्टनिंग है, तो ये वाला पॉइंट बनता है। उसके बाद हल्की सी शेड करके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वहाँ पे दिख रहा है हल्की सी डार्कनेस, तो आप एक या दो टोन फिल करनी है, तो उससे थोड़ी सी स्केच में डेप्थ आती है। वो मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके स्केच को अगर इम्प्रूवमेंट में लेके आना है, अच्छे से स्केचिंग की तरफ लेके जाना है, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें ऐड करनी है। यानी कि पहले स्ट्रॉन्ग आपकी होनी चाहिए लाइनिंग, फिर उसके बाद आपकी जो नॉलेज है फिगर के बारे में वो प्रॉपर उसमें आप लगा के देखो अपनी एनर्जी कैसे बनता है। उसके बाद ये कर्व हैं, जैसे ये मैं हल्की हल्की शार्प कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इससे हमारा स्केच और अच्छा बनता है, इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है। और जो शेड है, मैं हल्की सी शेड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये फोल्ड्स बनाने आ जाते हैं, आपके स्केच में डेप्थ आ जाती है, आपके स्केच में कलर वैल्यू के बारे में पता चल जाता है। आप जितना कोशिश करोगे चीज़ों को बोल्ड तरीके से देखने की, आपको उतनी ही ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो डिटेलिंग उसके बाद आप कितना कर रहे हो, कितनी ज़्यादा कर रहे हो, वो आपके अकॉर्डिंग हो सकती है, लेकिन आपका जो बेस है वो बिल्कुल सही रहना चाहिए। अगर आपकी थोड़ी सी ड्राइंग इधर उधर होती है, कोई एंगल इधर उधर चेंज होता है, तो पूरी बॉडी का जो प्रोपोर्शन है वो गलत चला जाता है, पूरा बॉडी का जो बैलेंस है वो गलत हो जाता है। जैसे ये पैर है जिसको मैं अभी कर रहा हूँ, तो अगर इसका स्टेप मैं किसी और तरीके से बनाऊंगा या फिर एंगल कोई और हो गया, तो ऊपर वाला जो भी पार्ट बनाया हमने, टॉर्सो से, फेस से, दूसरी लेग, जितने भी चीज़ें बनी हैं सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। अगर टॉर्सो का फोर्स यहाँ पे गलत हो गया, एंगल चेंज हो रहा है, तो वो लेग्स के अकॉर्डिंग वो टॉर्सो नहीं बन पाएगा। यानी कि एक प्रॉपर कंपोजिशन बनती है हमारी फिगर में,
तो आपको एक-एक चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस रखना होगा, थोड़ा-सा सीखना होगा कि काम कैसे करती हैं चीज़ें। जैसे इसमें एक रिदम है बॉडी में, राइट? तो वो रिदम आना चाहिए। जैसे ये बॉल अभी तक बनाई नहीं है, लेकिन एक एक्शन है कि वो किक करने वाली है, राइट? जैसे एक एक्शन पकड़ में आ रहा है, तो जैसे इसका फ़ोर्स ये चीज़ बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉल बना सकते हैं। तो ये वाला जो फ़ोर्स है यहाँ पे पूरा किक करने के लिए उसने लगाया है, तो ये क्लियर है। उसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे आपकी डिटेलिंग में या फिर कोई फ़ोर्स में या फिर कोई बॉडी के एंगल्स में, तो आपको ज्योमेट्रिकल फ़ॉर्म से पता चल जाएगी कि कैसे क्या एंगल आने वाला है। जो कि आप स्टिक फ़िगर बना रहे हैं, तो वहीं से आपको क्लियर हो जाता है कि हमारी फ़िगर कौन-सी बनने वाली है, कैसे एक्शन में बनने वाली है और कितने एरिया में बनने वाली है। ये सारी चीज़ें एक स्टिक फ़िगर के अंदर बन जाती हैं। मतलब हमें कोई ग्राफ मेकिंग या फिर ग्रिड मेकिंग जो भी मेथड्स हैं, उनसे हम बाहर आ जाते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये क्लियर हो गया, हमें इतना वर्क काफ़ी है एक स्केच के अंदर इस तरीके की फ़िगर बनाते हैं।